पेट्रोल प्राइस को लेकर जो स्कैम सरकार जनता के साथ कर रही है ना, आप भी हैरान हो जाओगे उसे देख। 2014 में क्रूड ऑयल का प्राइस था $105 पर बैरल और पेट्रोल मिलता था 72 रुपीज में, 72 रुपए में। आज यही क्रूड ऑयल $96 पर बैरल में मिल रहा है, यानी काफी सस्ता। लेकिन आज के दिन पेट्रोल का रेट क्या है, 100 पार कर चुका है। देखो, मुझे इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ध्रुव भाई हमारे पढ़े लिखे रशियन गवार हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि लोग यहाँ से सोचते हैं लेकिन ध्रुव भाई हमारे वहाँ से सोचते हैं। चलो इनको छोड़ो, मुझे बुरा इस बात का लगता है कि जनता तो पढ़ी लिखी है, फिर भी कुछ लोग इसकी मिस इन्फॉर्मेशन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं। और कमेंट्स देखकर तो मुझे हंसी आ जाती है। अरे भले मानुस, अपनी राय बनाने से पहले कभी थोड़ा सा फैक्ट भी चेक कर लिया करो। ये जो पेट्रोल डीजल के महंगाई की बात चल रही है ना, कि मनमोहन जी के सरकार में क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा थी लेकिन पेट्रोल और डीजल की प्राइस लगभग 40 से 60 रुपए पर लीटर था, और मोदी सरकार में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया लेकिन पेट्रोल और डीजल की प्राइस 100 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई। और फिर एक कंक्लूजन निकाल दिया जाता है कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाकर आम जनता को लूट रही है। चलो आप थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं जो हमारे जर्मन भाई कभी नहीं बताएंगे आपको। सबसे पहले ये समझो कि यूपीए की सरकार के दौरान क्रूड ऑयल का प्राइस 100 रुपए से भी ऊपर चला गया था। तब गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनीज के लॉस को कवर करने के लिए ऑयल बॉन्ड्स जारी किए गए थे। मतलब उन्होंने जनता को राहत देने के लिए टैक्स नहीं लगाया लेकिन करोड़ों का कर्जा ले लिया। मतलब उस वक्त जनता को राहत तो मिली लेकिन करोड़ों रुपए का जो कर्जा था वो फ्यूचर गवर्नमेंट के नाम लिख दिया गया। और 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने उन करोड़ों रुपए के कर्जे को ब्याज के साथ चुकाया। मतलब समझ रहे हो इकोनॉमी कैसे कोलैप्स होती है। मतलब देश को कर्जे में डालकर जनता को खुश करना वोट लेने के लिए उस टाइम ये स्ट्रैटेजी चलाई गई। अब दूसरी बात समझो, यूपीए की सरकार में $1 की कीमत लगभग 45 से 50 रुपए थी, राइट? आज वही $1 90 क्रॉस कर चुका है। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट अगर सस्ता भी हो फिर भी इंडिया को ज्यादा रुपए देकर खरीदना पड़ेगा। और ये भी सच है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाया, लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस टैक्स का यूज मोदी सरकार अपने पेट भरने के लिए कर रही है या फिर देश को ग्रो करने के लिए कर रही है। तो आंसर है आपके हमारे टैक्स का पैसा देश के ग्रोथ के लिए यूज किया जा रहा है। लाइक हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर जैसे स्कीम। अब आप गवर्नमेंट के पॉलिसी से एग्री करो या डिसएग्री, लेकिन आधा सच देखकर पूरा नेगेटिव नैरेटिव बना लेना ये सही नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइस से नहीं चलती, उसमें टैक्स, करेंसी वैल्यू, इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट डेब्ट और फाइनेंशियल प्लानिंग सब कुछ इंक्लूड होता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी वीडियो को देखकर तुरंत अपना ओपिनियन मत बनाओ, पहले फैक्ट चेक कर लो। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे खतरनाक चीज इग्नोरेंस नहीं होती,